कोई सजा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी क्या इस तरह से बलात्कार अगर होते रहेंगे महिलाएं बच्ची सुरक्षित रहेंगी हमारे देश में? मैडम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो माँ बाप होके अपने बच्चों को कहाँ छुपाएं बताओ आप। बच्चा थोड़ा सा खेल भी नहीं सकता गली में जाके, ऐसा करेंगे हम। वहाँ हमने बच्चियों से बात की छोटी छोटी, तो उन्होंने कहा कि अब हमें डर लगता है, हमारी जो मम्मी है वो हमें शाम को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती, कहती है कि घर में रहो, जितना भी है घर में रहो। क्या आप भी उसी डर में जी रही हैं? मैडम मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरी क्योंकि मेरी खुद की बच्ची 6 साल की, मैं अभी उसको पड़ोसियों के घर में रख जाएंगे बंद करके। मेडिकल कुछ नहीं हुआ है, लड़की के माँ बाप ना कोई एफआईआर दर्ज कर की है, ना उससे माँ बापों को प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको अत्याचार करा जा रहा है। आम आदमी पार्टी कर और बीजेपी के पार्टी कर मिलकर पुलिस वाले में प्रेशर बना रहे ताकि ये इनके साथ कोई इंसाफ न मिले बच्चों को। ये कब तक होता रहेगा ऐसे? और नांगल में 9 साल की बच्ची का हुआ है या छोटी बच्ची का हुआ है त्रिलोकपुरी के अंदर, दलित कब तक अत्याचार सहता रहेगा? आप मुझे बताइए। इस वक्त मैं हूँ त्रिलोकपुरी थाने में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया है। मेरे साथ बच्ची के दादाजी हैं, मैं इनसे पूछूंगी क्या था मामला। सर आप मुझे बताइए क्या है वो मामला पूरा? छोटी बच्ची है जी, उसको भैंका के ले गया कि आजा प्रसाद देंगे, पैसे देंगे, तो बच्ची खाने पीने के लालची होते हैं, वो चले गए उनके साथ, तो ऊपर ले आके इसने बलात्कार करा। कौन है वो आरोपी? के क्या उम्र रही होगी है इसकी? 30-32 साल की उम्र है। अभी कहाँ है वो आरोपी? पुलिस की हिरासत में है या? हमें पता नहीं कुछ भी। तो आप यहाँ पे शिकायत दर्ज हो गई आपकी? कोई शिकायत दर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना एफआईआर की कॉपी आई है, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। अभी तक आपकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है? कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ जो थाने के जो अधिकारी हैं उनसे इस मामले में बात की? अभी नहीं करी, कोई हमें तो बाहर भगा दिया था, हमें बाहर भगा दिया था। बाहर भगा दिया आपको? तो क्या बोला गया आपको? बाहर अगर आपको भेज दिया? बाहर जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जो कुछ और करना। बच्ची कहाँ है इस वक्त? बच्ची का कोई पता नहीं कहाँ पर है, इस टाइम पुलिस वाले लेके गए हैं। बच्ची का कोई अता पता नहीं है? लाल बहादुर कह रहे थे, लाल बहादुर, हम लाल बहादुर गए, वहाँ पे भी नहीं थी, वहाँ पहले गई थी, और फिर समाचार मिले, वहाँ गए थे, फिर उसके बाद में वो कहाँ एम्स गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। 6 घंटे हो गए, हम बात कर रहे हैं, अपनी लड़की है और लड़की की माँ है, ठीक है, उनसे बात कर, उनका फोन छीन के रख लिया है। छीन के रख लिया? हाँ। थाने में या थाने में नहीं, गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर और कौन कौन लोग हैं? गाड़ी के अंदर उसकी माँ है बच्ची की, और उसकी बुआ है। और वो किनके साथ गए हैं? मतलब पुलिस वालों के साथ? पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस वाली। कोई अता पता नहीं है? बच्ची की तबीयत कैसी है? कुछ पता नहीं है, कहाँ पर है कहाँ नहीं है, बच्ची की तबीयत कैसी है, क्या है क्या नहीं है। आप मुझे बताइए, आप महिला हैं, क्या इस तरह के मामले, अभी दिल्ली कैंट का मामला अभी शांत नहीं हुआ, आज उस बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ है, और अब ये त्रिलोकपुरी में घटना, क्या इस तरह से बच्ची से सुरक्षित है हमारे देश में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी को बचाने के लिए? आज मोदी जी कहाँ पर है? वो तो बैठे हैं सत्ता में। कितने बजे की घटना है? आपको कब मालूम चला? हम लोगों को अभी आधा घंटे पहले मालूम हुआ, वैसे ही हम लोग इधर आए हैं। 3:30-4 बजे बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 3:30-4 बजे की घटना है ये, और अभी तक कोई कार्रवाई क्या हो रहा है, कोई मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ, जांच अभी कुछ पता नहीं है। ये उनके दादाजी हैं। इनका तो कह रहे हैं कि इनको थाने से बाहर भगा दिया। आप मुझे बताइए, आप क्या इनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी साथ में रहते हैं। हाँ, साथ में रहते हैं। क्या था मामला, आपको कब पता चला? हमको 4-5 घंटे हो पता चला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, और लड़की को बैठा के उनकी माँ को ले गए साथ में। वो जो आरोपी बताया जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी आपको? जिंदगी में जानकारी नहीं, उसके बारे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, पुलिस कस्टडी में या फरार है? कुछ नहीं पता, कहाँ पर है, कहाँ है, फरार है, कहाँ चले, कहाँ उनको गायब कर दिया, या उनको गिरफ्तार नहीं करा अभी तक उनको, ना उनके घर से किसी को प्रोजेक्ट उठाया, किसी को, बस लड़की को उसको जिसका आरोपी है उसके साथ लेके गए। वो जो आरोपी जो बताया जा रहा है वो यहाँ क्या अकेला रहता था या परिवार के साथ? नहीं, इतना तो नहीं मालूम कि परिवार के साथ रहता था, लेकिन थोड़ा हमसे आगे पीछे हमारा मकान से थोड़े दूर रहते, वो तो काफी दूर। दादाजी आप मुझे बताइए कि बच्ची के बारे में आपको कब पता चला? क्या आपने उसकी तलाश की या आपको कोई जानकारी मिली? हम गए थे कोर्ट, हम तो आए 5 बजे, उसकी बुआ के बाद वो आई लड़की, तो उसने देखा खून बच्ची के। हाँ,
बच्ची अपने आप चल कर आई थी? अपने आप चल के आई थी, सारा खून में लाल थी। और लड़की को उसको धमकी दी थी वो लड़के ने कि हम तेरे को मार देंगे, तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरे दादा दादी को ख़त्म कर देंगे। तो ये बच्ची को आरोपी ने धमकी दी थी? आरोपी ने धमकी दी है। बच्ची ने सारी बातें आपको बताई? लड़की ने पहले वो कहा था कि मैं गिर गई थी, ठीक है। जब उसकी बुआ ने देखा, जब फ़ोन कर रहे थे हमने चाचा को। तो अभी बच्ची के माँ बाप कहाँ है? उसका बाप अंदर है, ठीक है। माँ गई है हॉस्पिटल। थाने में है वो? थाने में नहीं, हॉस्पिटल गई है बच्ची को लेके, साथ में गई है। नहीं, बच्ची के पिताजी? बच्ची के पिताजी अंदर हैं, किसी इल्जाम में होकर से बंद। अच्छा। हाँ, आरोप इनको पर लगा दिया। अभी इस लड़के ने बलात्कार किया, बता रहे। हाँ, जो ये लड़का अब है जिसने बलात्कार करा है, 1 साल पहले अब भी उन्होंने बलात्कार करा था। उसका एक मामा है, वो पैसा भर देता है, नोट वाला है वो, उसको फिर बचा लेता है हर बार। ये पहले भी बलात्कार कर चुका है? बलात्कार कर चुका है 1 साल पहले 12 साल की लड़की के साथ। और अभी तक आपको कुछ नहीं पता चला कि बच्ची का मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ? आपको कोई जानकारी? हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ पता नहीं लड़की है कहाँ। और आपका कोई परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? परिवार से गए हैं, वो उनका फोन छीन कर रख लिया, कोई पता नहीं कहाँ पर है। कभी समाचार, कभी वो लाल बहादुर, कभी एम्स। अब बताओ कहाँ ढूंढे हम? पुलिस नहीं बता। बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चला है, परिवार को कोई जानकारी नहीं है कि बच्ची कहाँ पर है। बच्ची का ये नहीं पता चला है कि मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ। बता जा रहा है कि अभी देखिए बाहर हंगामा हो रहा है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। आरोपी का पता नहीं कि आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। सर एक मिनट। आंटी, आपको पता है इस मामले की जानकारी आपको कब हुई थी? हमें तो जी बहुत देर बाद में पता लगा था। आपको बहुत देर बाद? हाँ, हमें पता नहीं था, हम तो दूसरी गली में रहते हैं। हमें तो कम से कम 4 बजे 4:30 बजे पता लगी है। तो कोई जानकारी आपको कि आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ है? अभी हमें कुछ पता नहीं, हम तो इस बारे सुनते ही आए हैं कि भाई वो कह रहे हैं सबके गिरफ्तार हो गया। मन के हम भी देख के आए। इस तरह की घटनाएं अभी दिल्ली कैंट में भी हुई है, जहां पर शमशान घाट का पुजारी ने 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया। आज उसका अंतिम संस्कार हुआ है। आपको लगता है इस तरह से बच्चियां सेफ है? नहीं जी, जो गलत है वो गलत है। आपको अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं, इस हिसाब से नहीं। कहाँ से करेंगे जब बच्चे है ही नहीं? तो बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उसका, ये बताओ। आपको नहीं लगता कि इस तरह से बच्चे सुरक्षित हैं? नहीं। अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो आप किस तरह से इंसाफ चाहती हैं? देखो, जो पब्लिक चाहते हैं वही हमें। ये तो हर की बेटी है, बेटी हर तरह की है और सबका ही भविष्य है इसमें, हमारा ही नहीं है, सबका ही भविष्य है। हम तो यही चाहते हैं सबको इंसाफ मिले। ऐसा इंसाफ चाहती हैं आप? ऐसा होना चाहिए जो दूसरा इंसान भी देख के उसको कि भाई ये किस तरीके से जी रहा है, इसने गलती करी है। दिल्ली कैंट में आरोपियों को फांसी की मांग की गई है। वहाँ के लोगों को फांसी से क्या होगा? फांसी से क्या होगा? फांसी तो नहीं है कि मर्जी है, वही सजा ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए ना। आपको मामले की जानकारी कब मिली, आप मुझे बताइए। हमें मामले की जानकारी 4 बजे मिली है, लेकिन 4 बजे से उसकी कोई मेडिकल कुछ नहीं हुआ है। लड़की के माँ बाप ना कोई FIR दर्ज कर गई है, ना उससे माँ बापों को प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको अत्याचार करा जा रहा है। आम आदमी पार्टी कर और बीजेपी के पार्टी कर मिलकर पुलिस वाले पे प्रेशर बना रहे ताकि ये इनके साथ कोई इंसाफ ना मिले बच्चों को। ये कब तक होता रहेगा ऐसे? और नांगल में 9 साल की बच्ची का हुआ है या छोटी बच्ची का हुआ त्रिलोकपुरी के अंदर, दलित कब तक अत्याचार सहता रहेगा? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, आप खुद एक लड़की हैं, इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो आपको लगता है कि बच्चे सुरक्षित हैं? नहीं है ना मैडम, बिल्कुल नहीं है। मेरी भी एक बच्ची है 6 साल की, मेरे को तो सुनते ही हैरानी हो रही क्योंकि मैं भी इसी एरिया में रहती हूँ, 22 ब्लॉक में। अच्छी बात नहीं है ये। कहा जा रहा है कि बच्ची जब आई थी उसके कपड़े खून में सने हुए थे। क्या ये मानसिकता दर्शाता है? मैडम देखो, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक 6 साल की बच्ची है। जो होगा सही होगा, लेकिन इंसाफ करना चाहिए।
जिसने भी ये गलत काम किया है ना उसको फांसी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि उसने पहले भी इस तरह की पब्लिक घटना के हवाले कर दो, उसको वहीं खत्म कर दो। कहा जा रहा है कि पहले भी वो इस मामले में इसी तरह के मामले में हम भी जॉब करते हैं मैडम, हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब तो हम भी कहीं नहीं जा सकते अपने बच्चों को छोड़ के। बताओ, मैं तो इतना परेशान हो गई सुन के, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। छोटी सी बच्ची वो कहाँ है? नहीं मेरी बेटी नहीं है, पर मेरी बेटी जैसी है, मेरी भी है। कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट किया जाता है कि ये छोटे कपड़े पहनेंगी तो इनका बलात्कार होगा, ये मेकअप लगाएंगी तो उनका बलात्कार। 6 साल की मासूम क्या मेकअप और क्या करेगी? बच्चों के अंदर क्या पता, उन्हें पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। ये दिल्ली कैंट में इसी तरह की घटना हुई। शमशान घाट के पुजारी ने उस 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसको जला दिया गया। अभी तक ये नहीं पता चला कि उसको जिंदा जलाया है या वो मर चुकी थी। आज उसका अंतिम संस्कार हो गया है। अब मैं आपसे फिर एक सवाल करूंगी, क्या इस तरह से बलात्कार अगर होते रहेंगे महिलाएं बच्ची सुरक्षित रहेंगी हमारे देश में? मैडम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैडम बिल्कुल भी नहीं है। हम तो माँ बाप होके अपने बच्चों को कहाँ छुपाएं? बताओ आप, बच्चा थोड़ा सा खेल भी नहीं सकता गली में जाके, ऐसा करेंगे हम? वहाँ हमने बच्चियों से बात की छोटी, तो उन्होंने कहा कि अब हमें डर लगता है, हमारी जो मम्मी है वो हमें शाम को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती, कहती है कि घर में रहो, जितना भी है घर में रहो। क्या आप भी उसी डर में जी रही हैं? मैडम मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरी क्योंकि मेरी खुद की बच्ची 6 साल की, मैं अभी उसको पड़ोसियों के घर में रखती आई हूँ बंद करके। बच्चा पढ़ने भी जाता है, सारे काम होते हैं, हम तो जॉब करते हैं। मैं खुद सिविल डिफेंस में हूँ, मैं भी नहीं रहती सारा दिन, ना उनके डैडी रहते हैं, बच्चा अकेला। बताओ ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए? आप मुझे बताइए, आप किस तरह से न्याय चाहेंगी? अगर मेरे को ऐसे लड़के मिल जाए ना, मेरे को अगर इजाजत हो, मैं तो उनको तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म कर दूं। अगर मेरे को ऑन द स्पॉट वही खत्म है वो, क्योंकि मैं एक माँ की हैसियत से बोल रही हूँ, चाहे किसी की भी बच्ची हो, वो एक छोटी बच्ची तो है ना, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप बताओ। जाके आप उनसे वहाँ पे पूछो, हमसे पूछ रहे हो ना। मेरी बेटी नहीं है लेकिन मेरी बेटी जैसी है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। एक बात बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जी निर्भया कांड को लेकर के आज उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। आज छोटी 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है, कहाँ है केजरीवाल जी? मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए और आकर के पूरी इंक्वायरी करवाएं। पूरा केजरीवाल आकर के देखेगा तो ठीक है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज बच्चों का 6 साल की 9 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, लेकिन केजरीवाल जी कहीं नहीं आ रहे। आज बुलाओ उनको, उन्होंने बोला था महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा, गली में कैमरे लगेंगे। लेकिन बीजेपी का भी तो यही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप बेटी को पढ़ाएंगे, क्या बचाएंगे उनको? मैम कहाँ बेटी बचाई जा रही है और कहाँ पढ़ाई जा रही है? आप देखते रहो सब कुछ। अगर ये मीडिया अगर सब कुछ दिखाए तो सब कुछ पता चले। आज केजरीवाल और मोदी ने पूरे देश का नाश कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे उस बेटी को निकाल करके रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया गया। उस बेटी को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और मैं दोनों सरकारों को आज मुर्दाबाद कहना चाहता हूँ। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कृपया करके हम दलित समाज के लोग हैं, आज हमारी दलित समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मेरे जितने भी दलित समाज के भाई बहन हैं, मेरी सबसे विनती है, त्रिलोकपुरी आओ और यहाँ पर आकर के जो ये हुआ है, घटना हुई है, ये जो करा गया है, इसके आकर के इंसाफ दिलाया जाए। दिल्ली पुलिस सरकार तो बीच में जिम्मेदार है, लेकिन जो 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दिल्ली पुलिस के कहते सिपाही ले रहे हैं, बीट ऑफिसर कहाँ है? बीट ऑफिसर को एक हर घर का मालूम होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ रहते हैं वो लोग बीट ऑफिसर। कहा जा रहा है कि वो आरोपी ने पहले भी इस तरह की कोई घटना का अंजाम दिया। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं, बीट सबसे पहले सरकारों से पहले बीट ऑफिसर को पेश करा जाए, बीट ऑफिसर को सजा दी जाए, अपने आप सुधर जाएंगे थे। क्योंकि 80 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं लोग, काहे की ड्यूटी कर रहे हैं और हर बंदे को बीट ऑफिसर को मालूम होना चाहिए। मेरे साथ और कुछ महिलाएं हैं। आंटी, आपको लगता है इस तरह से बेटियां सुरक्षित है? नहीं मैडम, मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। इतनी सी लड़की को कन्या माता का रूप दिया जाता है। आज उसने इस लड़की के साथ किया, अभी एक रेप 9 साल की लड़की के साथ हुआ है और अब दूसरा हो गया। अभी महीना भी नहीं बीता मैडम, ऐसे फटाफट जल्दी रेप होते रहेंगे तो लड़कियां सुरक्षित कहाँ है? लोग कहते हैं लड़कियां सुरक्षित है।